भक्ति के मार्ग में साधक को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मौलिक रूप से साधना के 7 मार्ग हैं और ये हमारे शरीर के 7 चक्रों से संबंधित है। जैसे कर्मयोग है, मूलाधार चक्र से संबंधित है। फिर तंत्र योग है, स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। ऐसे ही फिर हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और सांख्य योग है। तो ये मौलिक रूप से 7 मार्ग हैं। तो इसमें भक्ति योग हमारे चौथे चक्र अनाहत चक्र से संबंधित है और भक्ति का जो मार्ग है या जिसको भक्ति योग कहते हैं, तो ये प्रेम तत्व पर आधारित है। ये बात हमको जानना होगा। जैसे कर्म योग है हमारे शरीर पर, हमारे कर्म पर से संबंधित है, ऐसे ही भक्ति योग का संबंध, भक्ति योग का आधार प्रेम है। और जैसा मैंने कहा इसका संबंध अनाहत चक्र से है और अनाहत चक्र हमारे अवचेतन को, सब कॉन्शस को कंट्रोल करता है, जिसको हम लूजली हृदय कहते हैं, जहाँ से फीलिंग है, जहाँ से भाव पैदा होते हैं। तो अब आओ जानते हैं कि ये जो भक्ति योग है इसके क्या सोपान है। इसके मुख्य 5 सोपान है। क्या क्या है? पहला है प्रेम योग। यहाँ लौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम जिसको सूफी इश्क मजाजी कहते हैं। अगर प्रेम का तुमको संसार में अनुभव नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे लिए भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। तो संसार में एक प्रेम का अनुभव तुमको होना चाहिए, एक फीलिंग का अनुभव होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक तो लौकिक प्रेम, प्रेम योग का आधार है। और दूसरा, जिसके तुम प्रेम में पड़ते हो तो क्या प्रमाण है, क्या पहचान है, उसके प्रति गहन अहोभाव पैदा होता है, गहन अहोभाव। और ये जो आध्यात्म की यात्रा है, चाहे कोई भी योग हो, तो ये अहोभाव बहुत ज़रूरी है। बल्कि सच कहो तो संसार है क्या? शिकायत का भाव। और अध्यात्म क्या है? अहोभाव, धन्यवाद का भाव। तो जिसको तुम प्रेम करते हो उसके प्रति एक गहन अहोभाव से, गहन धन्यवाद भाव से तुम भरे रहते हो। तो प्रेम योग में अहोभाव का एक अनुभव होता है, जो अनुभव तुमको करना है। तो ये भक्ति योग का पहला सोपान है, लौकिक प्रेम या प्रेम योग कहो। अब दूसरे सोपान पर हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? गौणी भक्ति योग। अब जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस संस्कृति में पैदा होते हैं, उसके अनुसार हम गौणी भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? गौणी भक्ति में हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, व्रत करते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं, देवी देवता की हम पूजा करते हैं। तो इससे भी हमको गुजरना है, यहाँ रुकना नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम भक्ति के मार्ग पर हैं तो सर झुकाने का जहाँ मौका मिले सर को झुकाना है। हमने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया। अब खुदा मालूम कि वो काबा था कि बुत खाना था। ताकि अहंकार धीरे धीरे गलना भक्तियों के मार्ग में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जहाँ भी सर झुकाने का मौका हो बस वहाँ झुका दो। जान कर अनजान बन जा, जब की पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा। मृतिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जान कर अनजान बन जा। तो ये गौणी भक्ति के मार्ग से हमको गुजरना है। अब तीसरा जो सोपान है वह श्रद्धा योग है। अब उसके आगे की बात है। श्रद्धा योग ये गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति अहोभाव पर ये श्रद्धा आधारित है कि एक कोई है जहाँ हम अपना सर झुका सकते हैं, जहाँ जिसके गुरु के चरणों में हमारा प्रेम होता है, हमसे जो श्रेष्ठ है उसके प्रति हमारा सर झुकता है, उसके प्रेम में हम पड़ते, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो ये भक्ति योग का ये तीसरा सोपान है। फिर चौथा सोपान है कि सगुण भक्ति योग। अब सगुण भक्ति योग क्या है कि अब जैसे कि जो सत्ता है, भागवत सत्ता है, अब वो अवतार लेती है। कुछ मानते हैं कि परमात्मा ही अवतार लेता है, ये जो पूरा अस्तित्व ही। लेकिन संत मानते हैं कि नहीं, परमात्मा अवतार नहीं लेता है, ये भगवान विष्णु ये अवतार लेते हैं, भगवान शिव ये अवतार लेते हैं। ये जो दशावतार की बात है जिसमें राम आए, कृष्ण आए, वास्तव में ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, ऐसा संत मत मानते हैं। वैसे कुछ धाराएं मानती हैं कि नहीं, ये
परमात्मा के ही अवतार हैं, जो भी हो। लेकिन ये जो सगुण भक्ति योग है, यह भी एक स्टेज है भक्ति योग का, जब हम किसी अवतार के प्रेम में पड़ते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो। और फिर जो पांचवा सोपान है वह है निर्गुण या पराभक्ति योग, जहाँ ये पूरा अस्तित्व हमारे लिए जीवंत हो जाता है और इस निराकार जीवंत अस्तित्व के हम प्रेम में पड़ते हैं, निराकार परमात्मा के प्रति प्रेम में पड़ते हैं, उसको कहते हैं पराभक्ति योग या निर्गुण भक्ति। तो ये 5 सोपान हैं। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं। जब आपने पूछा है कि भक्ति के मार्ग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो मुख्य रूप से 7 मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए हमको। पहली सावधानी, ये लौकिक प्रेम, मैंने कहा कि लौकिक प्रेम से ही हम भक्ति योग शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग लौकिक प्रेम पर रुक जाते हैं। तो हमें लौकिक प्रेम पर रुकना नहीं है, उसको भी हमको सोपान बनाना है। और एक से एक प्रेमी, लेकिन वे रुक गए। लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, कितनों की कहानियाँ पढ़ते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की, लेकिन वे सब वहीं रुक गए। और बहुत सारे लोग प्रेम योग पर ही रुक जाते हैं, तो वहाँ रुकना नहीं है, पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी, बहुत सारे लोग पूजा पाठ पर रुक जाते हैं, देवी देवता के पूजा पाठ पर ही रुक जाते हैं। लेकिन मलुकदास कहते हैं पहला पद है देवी देवा। ये प्राइमरी स्कूल की बात है, वहाँ मत रुकना। अब कोई जिद कर ले कि नहीं हम तो प्राइमरी स्कूल बड़ा अच्छा लगता है, हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहोगे, मतिमंद कहोगे? तो नहीं, पहला पद है देवी देवा, दूजा नेम तीजा आचारा, और तीजे पद में सब जगह उलझा। बहुत से लोग अपना सदाचार पर जाकर के रुक जाते हैं, नेम व्रत पर जाकर के रुक जाते हैं, नहीं कहते चौथा अपरंपारा, अब मैं अनुभव पद ही समाना। कहते हैं कि नहीं, मलुकदास कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुका, मैं चौथे पद में गया, जहाँ से अनुभव का द्वार शुरू होता है, तुरीयावस्था जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से ओंकार का मार्ग शुरू होता है, जहाँ से सहज योग का मार्ग शुरू होता है। तो पूजा पाठ पर मत रुकें। तीसरी सावधानी कि गुरु पर भी मत रुकें। बहुत से लोग, मैंने देखा है, कई सारी परंपराएं हैं और वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला, और लोग कहते हैं कि मुझे क्या करना, मैं पूछता हूँ कौन सी साधना आप करते हो, वो कहते हैं अब करना क्या है, जो करना है गुरु को करना है। नहीं, गुरु पर भी मत रुक जाओ कि गुरु से आगे जो गोविंद जो चांद दिखा रहा है, तुम गुरु की उंगली मत पकड़ लो। अब इशारा कर रहा है कि वो जो चांद रूपी गोविंद है, गोविंद रूपी चांद है, बस उसको निहारो, उसको देखो, उसके प्रेम में पढ़ो, जिसके लिए हमारे सनातन धर्म के वांग में कहा गया है कि 4 पड़ाव हैं। क्या क्या पड़ाव है? शास्त्रतः, लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पर रुक गए, धर्म ग्रंथों के पाठ पर रुक गए, नहीं, शास्त्र पर भी मत रुको। सत्संगतः, बहुत सारे लोग जहाँ भी संत प्रवचन दे रहे हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, अच्छी बात है, सत्संग एक करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग सत्संग पर ही रुक जाते हैं। टीवी पर बहुत सारे यूट्यूब है, अब यूट्यूब अपना खोल के सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पर भी मत रुको। तीसरा पड़ाव है गुरुतः, अब सदगुरु के पास जाओ। और लेकिन अब ये भी पड़ाव है। चौथा पड़ाव है स्वतः, स्वतः अब साधना करो, स्वतः सुमिरन करो, समाधि करो, ध्यान करो, तो गुरु पर मत रुको। ये तीसरी सावधानी है भक्ति योग के मार्ग पर भी। चौथी सावधानी क्या है कि बहुत सारे धार्मिक चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, तीर्थ हैं, और उसकी भक्ति में पढ़ करके और हम वहाँ पर रुक जाते हैं। नहीं, जैसे मान लो कई कृष्ण भक्त हैं, अब कृष्ण भक्त हैं तो चूँकि कृष्ण ने गौओं को प्रेम दिया, गौओं को प्यार किया, तो कहते बस हम भी गौओं को की सेवा करेंगे, गौओं की भक्ति करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं गौ सेवा पर रुक जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कृष्ण ब्रज में रहे तो ब्रज की धूल में हम लौटेंगे, वहाँ बैठेंगे, बस वहाँ निवास करेंगे, बस हो गया काम तमाम। नहीं, ये भक्ति का एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन ये भक्ति का उत्कर्ष नहीं हो सकता। और बहुत सारे राम भक्त हैं और अयोध्या में जाके वास करते हैं, कहते हैं कि बस ये हमारी यही भक्ति है। बहुत सारे शिव भक्त हैं, वो काशी में जा कर के
रहने लगते हैं और काशीवासी हो जाते हैं और हम तो शिव भक्त हैं, हमारी भक्ति की इतिश्री यही है। नहीं, यह भी सावधानी है कि उससे जो एसोसिएटेड तुम्हारे इष्ट से जो एसोसिएटेड जगहें हैं उनको तीर्थ मान करके, या जो इष्ट ने किया वो भी तुम कर रहे हो, वहाँ रुक जाते हो, ये भी उचित नहीं है। फिर पांचवी जो सावधानी है कि मान्यता के आधार पर भक्ति जो हम करते हैं तो मान्यता पर मत रुके। क्यों? अब हमने मान के लिया, हमने कृष्ण की भक्ति की, परमात्मा की भक्ति की, और हमने मान लिया कि परमात्मा कृष्ण है और कृष्ण की भक्ति करें, ये तो हमारी मान्यता है। या हमारे मुसलमान भाई मानते हैं कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा है और बस ऐसे खुदा की याद करने लगते हैं, ये हमारी मान्यता है। तो भक्ति में जानना जरूरी है, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं कि मान्यता पर टिकी भक्ति भी मोह है। हे जनक, तुम्हारा खुदा मान्यता का खुदा है, तुम्हारा परमात्मा मान्यता का परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की अगर तुम भक्ति करोगे तो फलदायी नहीं होती है। फिर छठी जो मुख्य सावधानी है कि बिना ओंकार जाने, याद रखना सारा ध्यान, सारी भक्ति, सारी साधना व्यर्थ है। तो इसलिए सद्गुरु के पास जाओ। बिना सद्गुरु के तुम मार्ग दिखाए बिना अगर तुम किसी प्रकार की भक्ति अगर कर रहे हो और तो वो भक्ति फलदायी नहीं हो सकती। तो गुरु के पास जाओ और उस गुरु से ओंकार का ज्ञान प्राप्त करो, और ओंकार की साधना की जो विधि गुरु बता रहा है तो वो विधि करो, तभी जाकर के तुम भक्ति के शिखर पर जा सकते हो। बिना ओंकार के तुम्हारी भक्ति सही दिशा में नहीं जा सकती। जिसके लिए राधा स्वामी शिवदयाल सिंह महाराज कहते हैं कि शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। कहते हैं कि शब्द अगर नहीं जानते हो, ओंकार नहीं जानते हो, तो सारा ध्यान व्यर्थ है, तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी करे बखान। इसलिए शब्द को जानो और शब्द को छोड़ो नहीं। संत मीरा कहते गूंज सुनो दिन राती। कोई भी भक्ति करो उसमें अनाहत नाद को, ओंकार को छोड़ना नहीं है। तो इस बात को ठीक से समझ लो। गुरु नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि पूजा कीजिए नाम ध्यावे, बिन नामे पूज न होई। अगर पूजा भी कर रहे हो और पूजा में नाम साधना अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं, उसके बिना भक्ति नहीं हो सकती, न पूजा हो सकती है। और 7वीं मुख्य सावधानी है कि सुमिरन करो। सुमिरन के बिना भक्ति नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भक्त हैं। किस चीज़ के भक्त हो? क्या सुमिरन करते हो? और सुमिरन के 3 आयाम है। आत्म सुमिरन है, हरि सुमिरन है और नाद श्रवण है। ये 3 लेग्स कह लो, 3 पैर हैं जिस पर भक्ति की इमारत टिकती है। तो आत्मस्मरण और तीनों जरूरी है। अगर केवल आत्मस्मरण करते हो, आत्म सुमिरन करते हो तो याद रखना वैराग्य हो सकता है, यहाँ तुम फंसोगे। और केवल नाद श्रवण कर रहे हो, यहाँ भी वैराग्य हो सकता है और तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुम किसी प्रकार के कर्म करने के लायक नहीं रहोगे। हरि सुमिरन जरूरी है, हरि का प्रेम जरूरी है। जब तक, इसलिए बार बार मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि सुमिरन करो, सुमिरन करो। कई लोग साक्षी चूँकि ओशो ने साक्षी को बहुत एम्फसाइज किया और ठीक किया है, लेकिन ये कब कहा है कि साक्षी पर रुक जाओ, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि साक्षी की साधना में अगर प्रेम नहीं पैदा हो रहा है तो कहीं भूल चूक हो रही है। तो तुम सुमिरन करो, प्रभु का सुमिरन करो, और उसमें क्या होगा कि जिंदा दिली रहेगी, एक उमंग बनी रहेगी, एक प्रेम तत्व बना रहेगा। तो सुमिरन करो और हरि सुमिरन पर विशेष ध्यान दो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा साधना को करते रहो। जिसके लिए बच्चन कहते हैं जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, जो ऊपर को उठ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। अगर सुमिरन में निरंतर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, प्रगति नहीं कर रहे हो, तो फिर पीछे खींच लिया जाना, पीछे उल्टा पतन के मार्ग पर जाना तुम्हारी नियति हो जाती है। तो इसीलिए सुमिरन के बिना ज्ञानी हो या भक्त हो, अगर सुमिरन नहीं करता है, चाहे ज्ञानी हो कि भक्त हो, तो पतन उसका सुनिश्चित है। तो इसलिए सदा सुमिरन में रहो, सांस सांस सुमिरो गोविंद। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा रत रहो।
तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।